सोचिए, एक शाम आपके घर के अंदर एक आवाज गूंजती है, मत छू मुझे, मैं उनकी मां हूं जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। और ये आवाज किसी फिल्म से नहीं, आपके घर की पुष्पा भाभी की है। एक शांत और भगवान भक्ति में विश्वास रखने वाली भाभी आज किसी और रूप में है। पर क्या उनके ऊपर भूत चढ़ गया है या कुछ और है जो उनका दिमाग कह नहीं पा रहा। आज की कहानी है एक छोटी सी हांडी के धुएं से, लेकिन इसका सच आपके अंदर के अंदर तक ले जाएगा। नाम है बाबा की हांडी। एक ऐसी कहानी जो आपको आपके अपने अंदर के भूत से मिलवा देगी। अबॉर्टेड। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कनईपुर से शुरू होती है, जहां लोग मोबाइल रिचार्ज से पहले बाबा की हांडी में मिर्च डालते हैं, जहां हर समस्या का हल भूत, नजर या पुराने पाप होते हैं। और इसी गांव में रहती थीं पुष्पा भाभी, प्यारी सी, जिनकी रोटी से सुगंध आती थी, जिनकी साड़ी में कभी एक सिलवट तक नहीं होती थी, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाली। पर एक दिन कुछ बदल गया। एक रात पुष्पा भाभी चिल्ला उठी, वो आ गए हैं मुझे लेने, जल्दी करो, मुझे जलाया था उन्होंने। घर के लोग दौड़कर आए, देखा तो भाभी के हाथ में खून, आंखों में शून्यता। अगले दिन रात के 2 बजे उन्होंने किचन के चूल्हे में कुछ जलाया, काले तिल, एक पुरानी चप्पल और मिर्च। सुबह कुछ याद ही नहीं था क्या हुआ। सबने कहा भाभी को तो चुड़ैल चढ़ गई है। अब गांव में जब कुछ समझ ना आए तो ओझा बाबा को बुलाया जाता है। बाबा ने आंख बंद की, हांडी उठाई और बोले, ये कोई आम भूत नहीं, ये छोटी काल वाली चुड़ैल है जो सिर्फ दुख से पलती है। बाबा ने हांडी में डाला 7 सूखी मिर्च, एक गुड़िया का टुकड़ा, भाभी के आंसू, और कहा, इस हांडी को जला दो। अगर धुआं सीधा ऊपर जाए भूत गया, अगर घूम के आए तो अभी भी अंदर है। शाम को हांडी जली, धुआं उतरा, भाभी बेहोश। गांव ने माना ओझा बाबा ने भूत भगा दिया। पर रात को पुष्पा भाभी ने सब सच बताया। मैं खुद से लड़ रही थी। रोज हर रात मेरा पति मुझे कहता, तू किस काम की नहीं, और मैं चुप रहती थी। एक दिन मुझे लगा मैं 2 पुष्पा हो गई हूं, एक दुनिया के लिए और एक मेरे अंदर के अंधेरे के लिए। ये भूत नहीं था, ये था मेंटल ब्रेकडाउन। साइकोलॉजी कहती है चिस्सोछक्स, जब इमोशंस दब जाते हैं तो वो भूत बनकर निकलते हैं। डिसोसिएशन, जब दिमाग आपकी यादों को तोड़ता है ताकि आप बच सको। स्प्लिट पर्सनालिटी, जब एक इंसान 2 चेहरे ले लेता है। और बाबा की हांडी, एक प्लेसबो, एक रिचुअल जिसमें दर्द जलता नहीं, सिर्फ छुप जाता है। असल भूत, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बेइज्जती, चुप्पी। अब जरा सोचिए, क्या आप बेकार गिल्ट में जी रहे हो? क्या रात को नींद नहीं आती बिना किसी वजह के? क्या आप भी मुस्कुराते हो पर अंदर से कुछ टूट चुका है? तो पुष्पा भाभी सिर्फ कहानी नहीं, आपका दर्पण भी है। क्योंकि हर किसी के अंदर एक छुपा हुआ भूत होता है जो थेरेपी से डरता है पर चुप रहने से और बढ़ता है। अब सवाल ये है, पुष्पा ने ऐसा क्या किया जो वो ठीक हो पाई? पुष्पा भाभी ने किया स्टूथरे, एक काउंसलर से हर रात एक नोटबुक में लिखना शुरू किया, आज कैसा लगा। 3 बार गहरी सांस लेकर सोचती थीं, मैं सेफ हूं, मैं जिंदा हूं। सुबह तुलसी के नीचे बिना फोन के 10 मिनट बैठना। और सबसे जरूरी, एक अपने से खुलकर बात करना। और आज पुष्पा भाभी एक NGO चलाती हैं, छोटी हांडी, जहां महिलाएं अपने अंदर के भूत से लड़ती हैं, बिना मिर्च, बिना बाबा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी की हांडी कब धुआं छोड़ती है? आपका भूत कौन सा है? गिल्ट, स्ट्रेस या कुछ ऐसा जो किसी को बता नहीं सकते? कमेंट्स में लिखिए, बिना नाम, बिना डर के, सिर्फ लिखना। लिखने से शुरुआत होती है। और अगर वीडियो पसंद आए, किसी एक दोस्त या परिवार वाले के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद उसके अंदर भी कोई भूत चुपचाप रो रहा हो। अगली कहानी, दर्पण वाली दादी। एक ऐसी कहानी जहां दर्पण बोलता है आपके दर्द की भाषा। ये कहानी थी
विचार योद्धा से, आपके विचार का एक सच्चा योद्धा।